नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु की अगर मैं बात कर लूं, तकरीबन 40 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। उन तमाम विषय पर इनको जानना है और इनके जीवन में जितनी भी गतिविधियां होनी है उन विषय पर भी इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। इनके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जितनी भी पॉजिटिविटी व नेगेटिविटी होगी, इन तमाम विषय पर बात करने का भी कोशिश करूंगा। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, तो बेहतरीन हथेली है ये। आज इसको हम साबित कर देंगे क्यों ये बेहतरीन है और क्यों इस हाथ पर इतने अच्छे योग बने हैं और क्यों इनका जीवन इतना अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से इसको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से इनको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, तो एक चमत्कारी रूप में नजर आ रही है जीवन रेखा। जीवन रेखा बहुत ही अच्छी और लाइफ लाइन अच्छी हो तो फिर क्या ही कहने। लाइफ लाइन के बाद आप देखेंगे तो यहां पर एक मत्स्य का चिन्ह है। अगर लाइफ लाइन पर केतु पर्वत के आसपास फंस दिख जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी को, ये एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ को बताता है, ये एक बहुत ही अच्छे धन लाभ को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में धन लाभ बना रहता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है, ग्रोथ बना रहता है और ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पर ये कमाल की दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत ही शानदार। भाग्य रेखा अगर बेहतर हो आपके हाथ पर, भाग्य रेखा अगर बेहतरी के साथ हो आपके हाथ पर, फिर जीवन पर क्या सोचना, फिर जीवन पर क्या दिक्कत। और इनकी फेट लाइन अच्छी है। ये तकरीबन इनकी फेट लाइन अगर आप मान के चल लो तो ये 28 ईयर्स के बाद ज़्यादा बेहतर है। और लाइफ के अंतिम समय में आप देखेंगे एक वी नुमा आकृति के साथ है। अगर भाग्य रेखा पर किसी भी प्रकार से वीनुमा आकृति बन जाए तो ये दो क्षेत्रों से आपके जीवन में धन को इंडिकेट करता है। व्यक्ति के जीवन में दो क्षेत्र से धन आते हैं और अत्यधिक धन आता है। धन को लेके कभी भी किसी भी प्रकार से किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। धन आएगा और धन बेहतरीन आएगा। फिर आप यहां पर देखोगे तो साइड से गई है ये गजब की ये सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ हो तो ये क्या बताती है। सूर्य रेखा अगर वीनुमा आकृति के साथ हो तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति अपने दम पर जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, अपने दम पर प्रगतियों को प्राप्त करते हैं। ये इस चीज का परिचय कराती है। फिर आप देखोगे फिर ये बुध रेखा भी अच्छी है, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो तीन चार चमत्कारी चिन्ह हाथ पर बन गए, आप अगर जीवन रेखा पर गौर करोगे, भाग्य रेखा पर गौर करोगे, सूर्य रेखा पर गौर करोगे तो ये तो आपको बेनिफिट देगा ही, ये तो आपको प्रगति देगा ही, ये तो आपको ग्रोथ कराएगा ही, ये तो आपको धनवान बनाएगा ही, ये तो आपके जीवन में सफलता को तो देगा ही, नो डाउट। फिर आप यहां पर से देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग तेज है, दिमाग तेजी के साथ कार्य करता है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कार्यरत हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रयासरत हैं। और अगर मैं इस प्रकार की बुद्ध रेखा की बात कर लूं तो आप व्यापार कर सकते हैं। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार करके आप आगे बढ़ सकते हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे चीज़ों को समझते हैं, आगे चीज़ों को जानते हैं। तो आप देखेंगे साइड से एक रेखा गई है मंगल रेखा। मंगल रेखा भी बचाव कराती है। सकारात्मकता इस प्रकार से अच्छी है कि आपके 35 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ। अब हम थोड़ा नकारात्मकताओं पर बात करते हैं, थोड़ा नकारात्मकताओं को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप नकारात्मकताओं को देखेंगे तो यहाँ पर से बृहस्पति पर दबाव। अगर आप आज जीवन में असंतुष्ट होंगे या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा जिस प्रकार के ग्रोथ आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिले होंगे, तो इसका मूल कारण आपका ये जुपिटर का दबाव हो सकता है, ये बृहस्पति का दबाव हो सकता है, नो डाउट। क्योंकि अगर बृहस्पति किसी भी प्रकार से दबाव में हो, अगर बृहस्पति पर किसी भी प्रकार से दबाव हो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये इंडिकेट करता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रगति ये इंडिकेट करता नहीं है। जीवन में संघर्ष बना रहता है, जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना बिल्कुल पड़ता है निसंदेह। तो ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ समझ लिया।
अब थोड़ा-सा और समझते हैं नकारात्मकताओं को। जब मैंने इनका बुद्ध रेखा देखा ना, तो बुद्ध रेखा मुझे बहुत स्ट्रेंथ में नज़र आई नहीं। तो अगर बुद्ध रेखा भी कभी भी किसी भी प्रकार से कम स्ट्रेंथ में हो, तो ये भी व्यक्तिगत तौर पर जीवन में संघर्ष को बताता है। ये भी व्यक्तिगत तौर पर जीवन में परेशानी को बताता है। ये भी व्यक्तिगत तौर पे जीवन में तनाव को बताता है। ये रियलिटी है, ये सच है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहां पर ये दो नकारात्मकता है। जैसे आपने इसके लिए रेमेडी कर लिया, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखोगे तो माइंड लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन बहुत कमाल की है, हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, दो दो ट्रायंगल्स है। तो ये डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से आप देखेंगे 30 ईयर्स में एक अच्छी खासे योग हैं, 30 ईयर्स में एक अच्छे खासे ग्रोथ के योग बने हैं। यहाँ भी आप देखोगे 32 में भी है, 36 में भी है, आगे भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी, ये भी एक प्रगति की रेखा है, यहाँ से भी एक ग्रोथ की रेखा है। यहाँ पर से एक ट्राइंगल्स हैं मजेदार, यहाँ पर से भी एक मत्स्य का चिन्ह है, क्या बात है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, गजब है, बेहतरीन है। लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहता ही रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है। शुक्र बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। ये मंगल रेखा और अच्छी है, कोई क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। मंगल अच्छा है, साफ सुथरा है, ज़्यादा चिंता करते नहीं है, लाइफ को अच्छे से जीते हैं। फिर आप देखोगे तो ये यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। सपोर्ट को लेके प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, सपोर्ट को लेके परेशानियां नहीं होती हैं, सपोर्ट को लेके किसी भी प्रकार के तनाव का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। सपोर्ट जीवन में जब चाहिए मिलता है, डेफिनेटली। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी हैं, करना चाहते हैं और करते भी हैं सबके लिए। ये भी रियलिटी है, ये भी तथ्य है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये गजब का थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति भी बड़ी अच्छी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, परोपकारिता के साथ सबके लिए करते भी हैं, निसंदेह। अगर आपके हाथ पर परोपकारी रेखा है तो आप जीवन में लोगों के लिए करना चाहेंगे और डेफिनेटली जीवन में लोगों के लिए करते भी हैं, ये भी रियलिटी है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो फिंगर पर खड़ी रेखा क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि आप दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में किसी भी प्रकार से कोई भी किंतु परंतु नहीं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, तो मेहनती है और लाइफ में आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आपकी देखोगे सूर्य फिंगर भी अच्छी है, हिम्मती भी है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है, तो थोड़ा संघर्ष को तो ये बताता ही है इनिशियल डेज में। बट हाँ, परोपकारी रेखा है, लेकिन बृहस्पति के लिए रेमेडी कर लेने से बेहतर रहेगा। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो कुछ आपके इमोशनल लाइंस थे, डेफिनेटली थोड़े इमोशनल तो है बट नॉर्मल। 40 वर्ष के बाद अच्छी स्थितियाँ बनी है। यहाँ पर से भी आप देखोगे तो कमाल की एक वीनुमा आकृति है, क्या बात है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार हैं, समझदारी पूर्वक चलते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। थोड़ा मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण ये भी बहुत ही अच्छा होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा। जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो, धन आएगा। जीवन में जब भी धन को लेके चीज़ों की बात होगी तो जीवन में धन आएगा। धन को लेके आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, धन को लेके आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपने ये चीज़ देख लिया, तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। आप दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।